सुप्रीम कोर्ट ने खुला और घरेलू तशद्दुद के कवानीन की तशरीह करते हुए एक इंतहाई अहम और तारीखी फैसला जारी किया है। चीफ जस्टिस याई आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच का ये फैसला पाकिस्तान की लाखों खवातीन और ख़ानदानी निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए संगे मील साबित होगा। ये केस एक्चुअली सवात की रिहायशी सैलाब अख्तर की जानिब से अपने शौहर कुव्वत खान के खिलाफ था। शादी 19 सितंबर 2016 को हुई। 8 अक्टूबर 2016 को अलैदगी का मुकदमा दायर किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि अगर बीवी ने जुल्म की बुनियाद पर केस दायर किया हो तो उसे खुला में तब्दील करना माली हुकूक को मुतासर कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा कि बीवी की मर्जी और बाखबर रजामंदी के बगैर खुला का फैसला नहीं दिया जा सकता। और नाज़रीन, इस फैसले की सबसे जो अहम बात है वो ये है कि घरेलू तशद्दुद की तारीफ को भी वसी कर दिया गया है। अब घरेलू तशद्दुद सिर्फ जिस्मानी मारपीट का नाम नहीं है, बल्कि किसी औरत को जहनी अजियत देना, उसकी तजलील करना, जज्बाती दबाव में रखना या उसे मुसलसल नज़रअंदाज करना भी अब कानून की नज़र में जुल्म शुमार होगा। और अदालत ने निचली अदालतों को ये सख्त हिदायत की हैं कि वो बंद कमरों के घरेलू मामलात में यानी शाहिदीन या FIR जैसे नामुमकिन सबूत मांगना बंद करें। अब इस फैसले के बाद तलाक, खुला और ख़वातीन के माली हुकूक पर क्या असरात पड़ेंगे, ये जान लेते हैं मुल्क की मायनाज माहिर कानून सिद्रा सदोज़ई साहिबा से जो मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुना पाकिस्तान। और सबसे पहले तो ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट का ये करार देना कि जी बीवी की वाज़ रजामंदी के बगैर खुला नहीं दी जा सकती, इसके पेश नज़र हमारी फैमिली कोर्ट्स के मौजूदा तरीक़ाकार पर क्या असरात होंगे? क्या इससे मुकदमात जो हैं वो तवील नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल तवील हो जाएंगे। हमारा जो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस है 1960 का, वो ये बात कहता है कि बहरहाल अगर एक औरत खुला के लिए जब कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है तो 90 दिन के अंदर अंदर आपको खुला का फैसला देना है एट एनी कॉस्ट एंड कंडीशन। जो एक 90 दिन का टाइम प्रिस्क्राइब्ड है फॉर खुला। मैं तलाक की बात नहीं कर रही, खुला की बात कर रही हूँ कि जहाँ औरत अपनी रजामंदी से जाके कोर्ट से खुला मांग रही है। तो जो एक 90 दिन का टाइम पीरियड है वो प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड है, उसके अंदर अदालतों को फैसला करना होता था। लेकिन अब जहाँ पे अदालतों ने हमारी आला अदालतों ने जिस तरीके से ये एक प्री कंडीशन उसको रख दिया है कि अगर ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी जिसको हम कहते हैं डेजोल्यूशन हो रही है निकाह की, तो उसके अंदर जो है वो औरत की रजामंदी होना शामिल था। अच्छा, यूजुअली देखा क्या जाता था कोर्ट प्रैक्टिसेस में कि यहाँ पे थोड़ा सा मर्द की रजामंदी का भी मैं जिक्र करूंगी, क्योंकि एक मैल प्रैक्टिस चल रही है हमारी अदालतों के अंदर भी कि मर्द को समन ही नहीं भिजवाए जाते थे और औरत जो है वो बैलिफ को पैसे वैसे दे के समन रोक के और एक्स पार्टी खुला ले लिया करती थी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड औरत के ही घर में से कोई उठ के चला जाता था और औरत की रजामंदी के बगैर, क्योंकि औरत का वहां पे होना इटसेल्फ एक बहुत प्री कंडीशन नहीं थी खुला की प्रोनाउंसिएशन के लिए, जब काजी या जज जो है खुला का प्रोनाउंस कर रहा है। तो औरत के घर से भी कोई उठ के जाए और जाके जो है वो कार्रवाई को इनिशिएट कर सकता था। तो अब इसके अंदर जो औरत की मौजूदगी, औरत का होना और औरत की रजामंदी का होना जो है वो एक प्री टेक्स्ट बना दिया गया। वरना आप अक्सर देखते हैं कि बीवी जो है वो नाराज होकर चली गई है, माँ के इन्फ्लुएंस में आ गई है, बाप के इन्फ्लुएंस में आ गई, भाई के इन्फ्लुएंस में आ गई, उन्होंने उठ के कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया और खुला हो गई है, जबकि बीवी बच्चे तो वापस आना चाहते थे। तो ये एक जो फैमिली प्रेशर या अनड्यू प्रेशर जिसको हम कहते हैं, कॉर्जन जो घर वालों की तरफ से आ रही थी, उसको भी नल एंड वॉइड किया गया है। पर सेकेंडली जिस तरीके से आपने याई आफरीदी साहब के फैसले का जिक्र किया है, उज़ैर माहम होता क्या था जी कि औरत जब खुला लेती है तो ऑब्वियसली वो मेहर को जिस तरीके से उसको रिटर्न करना पड़ता है पार्ट ऑफ दैट। लेकिन खुला औरत क्यों लेने के लिए जा रही है, ये फैक्टर्स इम्पोर्टेंट है कि ऐसा नहीं होता कि वन फाइन मॉर्निंग यू वेक अप आफ्टर हैविंग अ लवली डिनर, आप उठते हैं और औरत जाके कहती है कि बस मुझे नहीं रहना, मैं खुला ले रही हूँ। देयर आर सर्टेन फैक्टर्स। निगलेक्ट का फैक्टर होता है, आपको इन लॉज की तरफ से कोई इश्यूज हो सकते हैं। मर्द का जो है वो सिर्फ मारपीट को तो हमने रजिस्टर करना शुरू कर दिया था कि जी मारपीट कर रहा है तो चलो ठीक है, इसकी बेस पे हम खुला ले रहे हैं। लेकिन वो नेगिंग, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम मोटी हो, तुम पतली हो, तुम छोटी हो, तुम काली हो, तुम लंबी हो, तुम गोरी हो, तुमने मेरी माँ की जैसा रोटी नहीं बनाई, तुमने मेरी बहन के जैसा पुलाव बनाना नहीं आता, तुम्हारे बाप ने जहेज में ये नहीं दिया था,
तुम्हें तुम्हारी माँ ने ये तरीका नहीं सिखाया था, रजाइयाँ तो लाइयाँ बुननी नहीं सिखाई, करोशिया नहीं सिखाया, कढ़ाई नहीं सिखाई। सो ये छोटी 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 चीजें जो हर वक्त की नैगिंग होती थी ना, ये जी। प्रूव नहीं हो पाती थी। और अब क्या है कि इन चीजों को प्रूव करने के लिए भी अदालत ने वो जो एक प्रॉपर तरीका कार है, मैकेनिज्म है कि आपको अगर फिजिकल हर्ट आया है तो वो तो विजिबल है, आप मेडिकल जी करवाएंगे जी सही। जी और उसके बाद जो है वो आप करवा सकते हैं। लेकिन इन तमाम चीजों के ऊपर भी अदालत जिस तरीके से हरासमेंट के अंदर हमने ये देखा है कि हरासमेंट के अंदर आपका ज़हनी टॉर्चर भी आता है। वायलेंस जी के अंदर हमने सिर्फ वर्बल और सिर्फ फिजिकल वायलेंस को हमने इंक्लूड नहीं किया था। हमने देखा कि लेजिस्लेशन जो है वो इम्प्रूव होना शुरू हुई, हमारा फिजिकल और इमोशनल वायलेंस भी आया। सिमिलरली फैमिली केसेस के अंदर भी जो एक लाइकुना पाया जाता था उसको भी ओवरकम करने की कोशिश की बिल्कुल, गई है। जितने भी सिदरा कानूनी सुकुम मौजूद थे उनको हम देख रहे हैं कि उन पर काम किया गया, उन्हें फिल किया गया। ये बताइएगा, फैसले में ये भी कहा गया कि जुल्म की बुनियाद पर दायर केस को खुला में तब्दील कर देना कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं, क्योंकि इससे औरत के माली हुकूक मुतासर होते हैं। इस कानूनी नुक्ते की ज़रा वजाहत भी फरमा दें कि खुला और जुल्म की बुनियाद पर अलहदगी में माली हुकूक पर क्या फ़र्क होता है? अच्छा, एक होती है खुला, जिसको हम आम लफ्जों में वी कॉल इट खुला, बट जो एक और चीज होती है वो कहते हैं डिसोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ क्रुएलिटी। ओके। यानी कि जुल्म की बुनियाद पे आप निकाह को डिसॉल्व कर रहे हैं, वो Dissolve, खुला नहीं है, वो okay. डिसोल्यूशन है। ठीक ठीक देयर आर 3 टाइप्स, एक है तलाक, एक है खुला और एक है डिसोल्यूशन। अब डिसोल्यूशन जो है वो दोनों पार्टीज की विलफुल भी हो सकती है, जिसको हम मुबारात कहते हैं ठीक है इन लीगल लैंग्वेज, के दोनों पार्टी जो हैं वो अपनी सो एंड सो रीजंस की वजह से आती हैं, बैठती हैं, इंस्टेड ऑफ कोर्ट दे वर्क ऑन द स्टाम्प पेपर के ऊपर जो है वो एक दूसरे के साथ साइन करते हैं कि वी डोंट वांट टू लिव एनी मोर एंड ठीक है द स्टोरी इज एंडेड। ठीक और उस सिचुएशन में क्या होता है कि अगर आप डिसोल्यूशन फाइल कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रुएलिटी, ठीक तो है आपको अपना हक महर वापस नहीं देना पड़ता, ठीक है जो एक तरीका है कि आधा हक महर आपको लौटाना पड़ता है, जो औरत को जेवर मिला होता है, जो जी। औरत को गिफ्ट्स मिले होते हैं शादी के मौके पे, वी डोंट हैव टू रिटर्न देम, क्योंकि ठीक है। खुला के अंदर ये था कि आपने अपने गिफ्ट्स वगैरह या हक ये महर। हमारे खानदानी कंगन है तो ये दादी नानी से चले आ जी, रहे जी, हैं, जी। वी हैव टू रिटर्न एवरीथिंग। ठीक। लेकिन अगर ऑन द बेसिस ऑफ क्रुएलिटी है और क्रुएलिटी प्रूव हो जाती है, फिजिकल क्रुएलिटी प्रूव हो जाती है, ठीक। और जहाँ तक मेंटल क्वालिटी है तो वो ठीक है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस आपने इसमें पढ़ा होगा कि एक है कि सबूत जो है, आपके जाहिरी सबूत जो है, दोज आर कॉल्ड सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, कि उनकी ठीक है। बेस पे क्वालिटी प्रूव हो रही है। सही है सही है। अगर ये प्रूव हो जाती है तो फिर यानी कि लड़की के पास राइट है कि वो ये सारी चीजें रख सकती है माली तौर पर। यस, रख सकती ठीक हो है। गया। पहले जब आपके वकीलों के पास खवातीन आती थी ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी होती थी चाहे, ओके। लेकिन वकील उनको गाइड नहीं करते थे, ठीक है, ठीक है, क्योंकि ठीक है। हमारे यहाँ शॉर्ट रास्ता अपनाया जाता है कि 90 This is दिन का something टाइम new, है, क्योंकि जान हमें छुड़ाओ। खुला का ही पता है और मोस्टली शायद लड़कियों को, खवातीन को अवेयरनेस ही नहीं है इस बारे में कि ये चीज़ भी होती है। तो वो यही होता है कि खुद से मुतालबा कर रही हैं तो ये खुला ही हो गया, या अगर किसी जुल्म की बेस पर वो जाती भी हैं तो उसको गाइड ही नहीं किया जाता। ये हमारे वकील हजरात जो हैं उनके लिए भी मैं थोड़ा सा अपनी फटर्निटी के अगेंस्ट बोल रही हूँ, बट इट्स ओके, जिस चीज पे बोलना चाहिए। वो 3 महीने का टाइम है, या खुला फाइल करो, इसकी जान छुड़वाओ, अपनी भी जान छुड़वाओ, फीस पकड़ो और ओके, ये ओके, जाओ ओके। जाओ। सही सही तो सही। उस सिचुएशन में क्योंकि ये वाले केसेस जरा लंबे लटक जाते हैं कि जहाँ पे आपको जो है वो क्वालिटी को भी प्रूव करना है, क्योंकि ठीक है। ऑब्वियसली आप जब एक केस लेके जाएंगे तो डिफेंस में भी बहुत कुछ आएगा, तो उससे बेहतर होता है लोग कहते हैं आप खुला की तरफ ले जाओ। खुला की नहीं, तरफ ले खुला की तरफ मत लेके जाए, जो चीज हक है उसको हक के तौर पे ही लेके जाए। सही सही सही। ये डिफरेंस यानी कि क्लियर हो गया इस केस की वजह से भी, और आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया, और होपफुली ये सुनने वालों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और जिस तरह से हम देख रहे हैं आसानी के लिए ही, और ये घरेलू तशद्दुद जिस तरह से हम देखते हैं, जहनी दबाव भी अब जी कंसीडर होता है कहीं ना कहीं। और यस, लेकिन हमेशा की तरह जिस तरह से उज़ैर हम कहते हैं कि सुलह सफाई से ही मामला हल हो जाए तो हो जाए, ये अदालतों की तरफ मामला देखिए ना, जाना ही नहीं चाहिए। मामली उसी की तलाक, तरफ एक खुला और भी पता कदम नहीं है कि क्या-क्या औरत और उसकी वो देख रही होती है, फैसला कर रही होती है अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए भी, और वो साथ रहना चाह रही, लेकिन वो देखते हैं कि घर के जनाब अफराद गए और जाकर उन्होंने जो खुला है वो फाइल कर दी, और खातून वहाँ पर है, इस मामले से बाखबर है या नहीं है, तो जनाब फिर भी खुला जो है वो हो जाया करती थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये चीज़ें बहुत क्लियर जो है वो हो चुकी हैं, बहुत वाज़ेह हो चुकी हैं,
और ऑब्वियसली इसका यकीनन फ़ायदा ही होगा।